So hello and welcome to our next video, that is video number 3। ये भी इशू ऑफ शेयर्स का कंटिन्यू वीडियो है। तो हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर जो हमारे हुए या 2 वीडियोस जो हमने आप लोगों को भेजे थे परसों का और कल का, उसमें हम लोगों ने ये देखे कि कैसे हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं, प्रोसीजर क्या स्टेप्स हम लोगों को लेने पड़ते हैं। शेयर इशू करने के लिए हम लोगों को पहले प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस में पूरी डिटेल रहती है। और शेयर इशू करने के लिए 2 स्टाइल के हम लोग पेमेंट मांग सकते हैं, या तो लमसम अमाउंट में मांग सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग मांग सकते हैं। लमसम अमाउंट का हमारा अभी फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चैप्टर जो सीखना है पूरा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर हम लोग शेयर अलॉट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर हम लोग शेयर दे रहे हैं, अलॉट मतलब देना रे भाई, हैंड ओवर करना अगर कर रहे हैं, तो हम लोगों को अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसा रखना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोगों को ये चैप्टर सिखाता है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखे थे प्रॉस्पेक्टस के बारे में कि हम लोगों को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और इंस्टॉलमेंट्स को देखते हैं कि क्या बोलता है। चलिए, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिसीविंग द इंस्टॉलमेंट्स ऑन शेयर्स। शेयर्स अगर इंस्टॉलमेंट पे हम लोग दे रहे हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा पैसे आने का। तो मैंने आपको बताया 3 इंस्टॉलमेंट है, उसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में लेके जाएंगे और क्या उनके एंट्रीज हो सकते हैं, मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा। एंट्रीज का भी टेंशन मत लो आप, प्रोसीजर क्या रहेगा, मतलब किन किन बातों की हमको एंट्री करनी पड़ेगी वो अपने को देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स के बारे में अपनी डिटेल में बात करेंगे। रिसीविंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट जब आएगी तो क्या नाम से आएगी, एप्लीकेशन के नाम से। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, आपको पेमेंट करना है, इसके लिए उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। तो रिसीविंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज एप्लीकेशन एज पर द डेट्स एंड अमाउंट मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस। जो पहली एप्लीकेशन आएंगी वो उस डेट के दिन, वो मतलब लास्ट डेट हम लोगों ने प्रॉस्पेक्टस में लिखी हुई इस डेट तक अप्लाई कर देना बोल के, तो वो डेट से पहले आएंगे और उतनी ही अमाउंट आएंगी जितनी प्रॉस्पेक्टस के अंदर हमने मेंशन की हुई है। पहली इंस्टॉलमेंट की हमने बोले भाई 100 रुपए का शेयर है हमारा, पहली इंस्टॉलमेंट पे 40 रुपये होना, ठीक है। तो वहां पर वो 40 रुपये देगा, एक शेयर चाहिए तो 40 देगा, किसी को 2 शेयर चाहिए तो 80 रुपये देगा, किसी को 3 शेयर चाहिए तो, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से वो पैसे देंगे। उसके बाद में रिसीविंग सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम रहेगा अलॉटमेंट। ये भी कैसे आएगी, डेट प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन है, अमाउंट प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन है, उस डेट को ही वो पैसे हमको मिलेंगे और उस डेट मतलब वो ड्यू डेट रहेंगी, उसमें लिखा ये ड्यू डेट है, इससे पहले वो पैसे हमको दे देना, ठीक है। तो वो भी डेट हमको मिल जाएंगे, अमाउंट उसके अंदर लिखी हुई है। जैसे कि 100 रुपए का शेयर है भाई, 40 रुपए एप्लीकेशन पे देने थे, दे दिया आपने, बहुत अच्छा किए, लेकिन अब आपको अलॉटमेंट के नाम पर 30 रुपए देना है। तो 30 रुपए, अगर किसी ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया तो तुम्हें कितने रुपए देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, 60 रुपये देगा, राइट। किसी ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 90 रुपए देगा, समझ रहे आप बात को, अच्छी बात है। रिसीविंग सेकंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट का पैसा आया, कैसा आया, वही डेट के हिसाब से जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है और वही अमाउंट जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है। लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट का मामला ये रहेगा कि व्हेनेवर द कंपनी डिमांड्स टू पे एज पर द अमाउंट मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस। इसका डेट का कोई मामला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या बोलेगी, कंपनी जब डिमांड करेगी, मतलब कंपनी मांगेगी, कंपनी बोलेगी कि भाई हमारे को कॉल पे करो, उस टाइम पे आपको कॉल के पैसे पे करना पड़ेगा। और कॉल डिवाइड कर सकती है कंपनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से डिवाइड कर सकती है, या फिर एक ही कॉल भी ले सकती है कॉल के नाम से, या फिर चाहो तो 2 कॉल कर सकती है, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, इस तरीके से। तो कॉल वाली इंस्टॉलमेंट फिर ब्रेक डाउन हो सकती है, लेकिन बेसिकली कितने इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगे ही। चलिए, हाउ टू मेक द अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ द इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अभी इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं ना, पैसे आ रहे बोले तो अपने क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग एंट्रीज करना, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ कि अकाउंटिंग एंट्री आ गई। अभी तक अकाउंटिंग एंट्री की हमने बात नहीं की थी, अभी तक तो सारी बातें हवा में चल रही थी, मतलब हमारे कुछ काम की नहीं थी। अकाउंटेंट खाली बैठ के देख रहा था, हाँ प्रॉस्पेक्टस छप रहा, जा रहा, पब्लिक पढ़ रही। जैसा पैसा आना स्टार्ट हुआ कि अकाउंटेंट हो गया एक्टिव, उन्हें बोला भाई अब एंट्रिया मारना पड़ता, आस्तीन विस्तीन चढ़ाई हो गया तैयार। तो हाउ टू मेक द अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ द इंस्टॉलमेंट रिसीव, जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करने हैं। तो चलिए अपन एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या एंट्रीज अपने को करने पड़ सकते हैं। मैं बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर 6 बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लो, बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी अपनी। चलिए, स्टार्टिंग विद द जर्नल, द कंपनी नीड्स टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंस्टॉलमेंट पेड, ड्यू, एरर्स बाय द इन्वेस्टर्स।
तो अब जर्नल से स्टार्ट होंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बचपन में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि अकाउंटिंग का जो हम काम चालू करते हैं कभी भी, तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के बेसिस पे बनते हैं लेजर एंट्रीज। लेजर एंट्रीज के बेसिस पे आगे का हमारा काम जाता है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बन गया, फाइनल अकाउंट हो गया, जो भी है। फिर फाइनल अकाउंट बनने के बाद में उसका एनालिसिस वगैरह, बहुत बड़ी दुनिया है भाई अकाउंटिंग की, आगे देखेंगे अपन उसको धीरे धीरे करके। तो स्टार्टिंग विद जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री से चालू होंगे अकाउंटिंग का काम हमारा। तो हम लोग को जर्नल एंट्री से सीखना है पहले। द कंपनी नीड्स टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आएंगे इससे रिलेटेड, इशू ऑफ शेयर वो सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिलेटेड टू द इंस्टॉलमेंट पेड, जो लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो भी, इंस्टॉलमेंट ड्यू, यानी कि भाई अब इंस्टॉलमेंट मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अभी दूसरी इंस्टॉलमेंट मेरी आना बाकी है, तो ड्यू की एंट्री अपने को करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने माल लेके गया लेकिन मेरे पैसे आना बाकी है, तो आप बोलेंगे भाई आपके पैसे आना है, आपके पास एंट्री लिखी भी रहेंगी ना, तो पेड की एंट्री तो होंगी लेकिन ड्यू की भी एंट्री अकाउंटिंग के अंदर होती है। रिसीव्ड की एंट्री भी होती है और एक्रीव्ड की एंट्री भी हम लोगों को करनी पड़ती है। रिसीव्ड और एक्रीव्ड के अंदर फर्क रहता है। रिसीव्ड मतलब मिल गया, एक्रीव्ड मतलब मिलना बाकी है। रिसीव्ड मतलब हो गया, वो मिल गया हमको, पहुंच गया हम तक। एक्रीव्ड मतलब ये पहुंचना बाकी है, मतलब ड्यू है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट पेड यानी कि जिसके इंस्टॉलमेंट आ गए उसके नाम की एंट्री, उसके आ जाने की एंट्री कर देंगे हम लोग। जिसके आना बाकी है उसकी भी एंट्री करके भाई ये बंदे के आना भी बाकी है। और उसके बाद में रहेंगे एरियर्स। अब क्या होगा, कुछ लोग देंगे, कुछ लोगों के देने बाकी रहेंगे, और जिन लोगों के देने बाकी रहेंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे बदमाश रहेंगे जो पैसे देंगे, यही डुबा देंगे हमारे पैसे, वो होंगे एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है ठक बाकी। ठक बाकी समझते, आना है भाई बहुत दिनों से पड़े हुए तेरे ऊपर पैसे, तू दे रहा है, ऐसा ठक बाकी है, तो ठक बाकी हो गए। किसके ऊपर रहेंगे ये सारे पैसे, ड्यू हमारे, किसके पैसे आने हैं, किसके पैसे ड्यू है, किसके पैसे डूब सकते हैं, इन्वेस्टर्स के। इन्वेस्टर्स जो कंपनी में हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पब्लिक जिन्होंने हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ के हमको अप्लाई किया है, वो लोगों ने हमको पैसे देना है, वो लोग हमको पैसे दे रहे हैं, वो लोगों ने हमको पैसे देना बाकी है, वो लोगों के पैसे डूब सकते हैं या डूबे हैं। इन तीन कंसेप्ट के ऊपर आपको एंट्रीज करने हैं। पैसे आ गए, पैसे आना बाकी है, पैसे डूब गए, ठीक है। तो इसके चलते कुछ स्टेप से आपको जाना पड़ेगा। स्टेप्स इन अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर करते समय आप लोगों को कुछ स्टेप से आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये स्टेप्स क्लियर समझा देता हूँ ताकि अपने को जर्नल एंट्री करने में बड़ा इजी हो जाए। आइए 6 बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। 6 बातें। बात नंबर 1 2 3 4 5 6 बातें। बात नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा आएगा क्योंकि प्रोस्पेक्टस छप गया, मार्केट में निकल गया, लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और अप्लाई करते टाइम पे हमने प्रोस्पेक्टस में क्या बोला कि जब आप अप्लाई करोगे तो हमको एप्लीकेशन वाली किस्त, एप्लीकेशन वाली इंस्टॉलमेंट पे कर देना। तो पे ऐसा कैश में नहीं आता है, तो पैसे हमारे बैंक में जमा होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा। जब भी हम लोग शेयर इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टस छापेंगे तो पैसे आएंगे। सबसे पहली स्टेप, एप्लीकेशन के नाम की इंस्टॉलमेंट मिलेगी। एप्लीकेशन के नाम से बैंक में पैसा हो गया जमा, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, पैसा जमा होने के बाद दूसरी स्टेप हमको करनी है। क्या करनी है कि वो पैसा जो एप्लीकेशन के नाम से, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। किस में ट्रांसफर कर देना है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। पैसा आया एप्लीकेशन के नाम से, हमने शेयर कैपिटल को दे दिया, क्योंकि पैसे के एप्लीकेशन के नहीं है ना, पैसे किसके हैं, शेयर कैपिटल के। हमने शेयर कैपिटल के 3 टुकड़े कर दिए, मतलब 3 टुकड़ों में हम लोग पैसे ले रहे हैं। कैपिटल के ही पैसे हैं लेकिन ले रहे 3 टुकड़ों में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल के नाम से। तो एप्लीकेशन के पैसे आए, हमने एप्लीकेशन को पे कर दिए, एप्लीकेशन के पैसे आए, हमने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद में 2 स्टेप हो गए हमारे, ठीक है। स्टेप 1, हमने प्रोस्पेक्टस छापे, एप्लीकेशन के पैसे बैंक में जमा हो गए, वो पैसों को हमने क्या कर दिए, कैपिटल के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद में कैपिटल ने बोला कि भाई अभी एक ही किस्त आई, बाकी की किस्त आना मेरे अभी बाकी है। तो हमने बोले हाँ भाई आपका भी अलॉटमेंट ड्यू है। अलॉटमेंट क्या है आपका, ड्यू है। तो शेयर कैपिटल बोलेगा कि भाई अभी अलॉटमेंट के पैसे आना बाकी है। तो तीसरी वाली जो स्टेप रहेंगी वो हमको करनी रहेंगी। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन शेयर कैपिटल का पैसा अलॉटमेंट के नाम से आना बाकी, नाम से, अलॉटमेंट के नाम से आएगा। अब जो पब्लिक देगी वो अलॉटमेंट के नाम से पे करेगी, तो अलॉटमेंट के नाम से भी शेयर कैपिटल का पैसा आना बाकी। ये रहेंगी हमारी तीसरी एंट्री। एंट्री क्या होंगी उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। एंट्री क्या होंगी वो छोड़ दो। उसके बाद में अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन बैंक, फिर वो पैसा क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा बैंक में जमा होगा। ये चौथी स्टेप। देखो पहली स्टेप में क्या हुआ कि पैसे आ गए तो हमने ट्रांसफर किए, ठीक है। जब ट्रांसफर कर दिए तो तीसरी स्टेप पे हम लोग क्या बोल रहे हैं
कि भाई अभी और पैसे आना बाकी है, ये है ड्यू। अब आप बोलेंगे सर आपने तो पहले अलॉटमेंट के ऊपर आप ड्यू अभी बोल रहे हैं और बाद में आप लोग आए बोल रहे हैं, तो अलॉटमेंट का भी ड्यू का मत करो ना, डायरेक्ट आप पहले आए बोल के बोलो, फिर उसके बाद में फिर ड्यू बोल के बोलो। तो वैसा नहीं चलता, रिसीव्ड बोल के ट्रांसफर करो, वैसा नहीं चलता। कभी भी ध्यान में रखो, कोई भी इंस्टॉलमेंट की जो चीजें चलती हैं तो तब तक कस्टमर वो इंस्टॉलमेंट की चीज को सब्सक्राइब नहीं कर लेता तब तक ड्यू कैसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फ्रिज बेचते हो इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है, मैं आया आपको पूछा कि ये फ्रिज कैसा है, आपने बोले 5,000 रुपये का है। मैंने बोला इंस्टॉलमेंट दोगे, मैंने बोला हाँ दूंगा, कितने इंस्टॉलमेंट, उसने बताया 5 इंस्टॉलमेंट। तो मैंने बोला ठीक है और मैं चला गया। तो वो अपने बुक में एंट्री करेगा कि मेरे पैसे आना बाकी है बोल के? नहीं करेगा। क्यों करेगा? लेकिन मान लो अगर मैंने क्या, ठीक है आप 5 इंस्टॉलमेंट में दोगे मुझे, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे, आपको 1,000 रुपया एक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, उसको पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी। ये इस बात का सबूत है कि मैंने उसकी स्कीम को सब्सक्राइब कर लिया। जैसे ही मैंने वो पेमेंट की तो मेरे पीछे 4 इंस्टॉलमेंट रहते ना वो अब ड्यू हो गए, पहली इंस्टॉलमेंट जो रहेंगी वो कभी भी ड्यू हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैन नेवर बी ड्यू। कैसा ड्यू रहेंगी बोलो ना मेरे को आप, मैं तब तक सब्सक्राइब नहीं करूंगा या फिर तब तक मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा तब तक मेरे पैसे ड्यू आप कैसा बोल सकते? मैं सिर्फ इंक्वायरी लेके चले गया अगर, और आप मेरे को बाद में अगले दिन फोन करके बोल रहे यहाँ तुम कल पूछ के चले गए तो तुम्हारे 1,000 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट आना बाकी है, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दूं तो आप ये बोल सकते हैं आपके 4 इंस्टॉलमेंट आना बाकी है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग का सिस्टम चलता है। ध्यान में रखो कि हम लोग पहली इंस्टॉलमेंट पे पैसे ले लेते, उसके बाद में दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, चौथी इंस्टॉलमेंट जो भी रहेंगे वो हम लोग बोलते हैं ड्यू रिसीव्ड। लेकिन पहली वाले इंस्टॉलमेंट में हमने क्या बोले? रिसीव्ड। इसलिए एप्लीकेशन का पहले पैसे क्या हो गए हमको? रिसीव्ड हो गए। लेकिन अब आगे जो भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगे हम क्या बोलेंगे? ड्यू, फिर बोलेंगे रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ऐसा चलेगा काम हमारा। लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट में ड्यू पॉसिबल है ना? तुम थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो कि मैं तुम्हारे पास फ्रिज खरीदने के लिए आया ईएमआई के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तुमने बोले सर 5 इंस्टॉलमेंट में हम आपको फ्रिज देंगे, तो मैंने आपको बोला ठीक है 5 इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट रहेगा सर, मैं ठीक है बोल के चला गया। आप अकाउंटिंग एंट्री करेंगे क्या? आप अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन मैंने मान लो अगर आपको 1,000 रुपये पे कर दिए तो आप क्या बोलेंगे? 1,000 रुपये रिसीव्ड, 4,000 रुपये ड्यू, आप ऐसी एंट्री करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो इसके लिए जो तीसरी वाली स्टेप रहेंगी हम लोग उसमें बोलेंगे कि शेयर कैपिटल के पैसे ड्यू है। किसके नाम से? कौन से इंस्टॉलमेंट के नाम से ड्यू है? अलॉटमेंट के नाम से ड्यू है। फिर ड्यू बोलेंगे तो फिर अगली इंस्टॉलमेंट आएंगी रिसीव्ड की, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन बैंक में वो पैसे हमारे फिर जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे भाई तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर ड्यू है, कॉल की इंस्टॉलमेंट। फिर कॉल में अभी टुकड़े हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल हो सकता है। तो शेयर कैपिटल का मनी ड्यू है बोलना पड़ेगा हम लोगों को कॉल के ऊपर। फिर बोलेंगे कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये 6 बातें होंगी। देखो बेटा ये 6 बेसिक एंट्रीज के अंदर हो जाती हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर देने के बाद में कैपिटल बोलेगा कि अभी और पैसे आना बाकी है। जब तक कोई सब्सक्राइब नहीं कर लेता तब तक उसके ऊपर ड्यू आप बता ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई दुनिया नहीं है। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो रिसीव्ड होंगी, फिर ट्रांसफर होंगी। लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू होंगी, रिसीव्ड होंगी। तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू होंगी, रिसीव्ड होंगी। फिर चौथी रहो तो वो भी ड्यू होंगी, रिसीव्ड होंगी। पांचवी रहेंगी तो वो भी ड्यू होंगी, रिसीव्ड होंगी। आगे की इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड रिसीव्ड में जाएंगे। ओके, क्लियर है आप लोगों को? तो बेसिकली हमको ये मालूम चला कि हम लोगों को ये बहुत बेसिक 6 एंट्रीज यहाँ पर हम लोगों को करने पड़ेंगे। अब इसमें ऊंच नीच हेर फेर तो होती रहेंगी, लेकिन ये 6 एंट्रीज होंगे। हर एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2 एंट्रीज हो रहे हैं। पहली इंस्टॉलमेंट पे रिसीव्ड ट्रांसफर एप्लीकेशन पे, क्योंकि वहां पर ड्यू नहीं रहते पैसे कभी भी, तो रिसीव्ड और ट्रांसफर। लेकिन दूसरी पे ड्यू रिसीव्ड, तीसरी पे ड्यू रिसीव्ड, अगर चौथी रहेंगी तो भी ड्यू रिसीव्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा नंबर है, कोई क्वेरी रही अगर आप लोगों को तो बिल्कुल हम लोगों को व्हाट्सएप करना, हम लोगों को नहीं, हमको व्हाट्सएप करना, हम आपको क्वेरी को दूर करके देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।